और बाज़ कादियानियत की तरफ निकल जाते हैं। घर में तो हम समझ रहे थे हम मुसलमान हैं। उन्होंने एक पर्चा दिया कि मुफ्ती साहब ये कुछ सवालात हैं। मुफ्ती ने देखे, कहा कि लगता है कि किसी मिर्जाई कादियानी ने तरतीब, दो ही बेटियां थी, करोड़ोंपति थे बाबा जी, दोनों लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ती हुए बाबा जी को बता दिया कि आपकी बेटी कादियानी हो चुकी। बाबा जी को बड़ा गुस्सा आया, मुफ्ती साहब पर आपको शर्म नहीं आती, आप मेरी बेटी को ऐसा कहते हैं, ये तो मुर्तद लोग हैं, वो तो दीन इस्लाम से खारिज। आजकल तो हालात भी बड़े अजीब गए। हम ये चाहते कि हमारे बच्चे बड़े कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाएं, जरूर जाएं, लेकिन अगर उनकी मजहबी तरबियत मजबूत नहीं होगी तो बाद कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे फितने सर उठाकर खड़े हुए होते गए। हमारे बच्चे लादीनियत की तरफ, इल्हाद की तरफ और बाज़ कादियानियत की तरफ निकल जाते हैं। हमारे बच्चे और बच्चियां, चूंकि घर में तो हम समझ रहे थे हम मुसलमान हैं, इनको पता है। आपको एक वाक़या बताऊं लाहौर का। तो एक बाबा जी थे, रूटीन में नमाज पढ़ने के लिए आते थे। तो मुफ्ती साहब को उन्होंने एक पर्चा दिया कि मुफ्ती साहब ये कुछ सवालात हैं। मुफ्ती ने देखे, कहा कि लगता है कि किसी मिर्जाई कादियानी ने तरतीब दिए। कहा कि नहीं, मेरी बेटी ने लिखे। मुफ्ती ने जवाबात लिख दिए। बाबा जी अगली नमाज में है कि मेरी बेटी मुतमईन नहीं हुई। बाबा जी की दो ही बेटियां थी, करोड़ोंपति थे बाबा जी, दोनों लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। कहा कि मेरी बेटी मुतमईन नहीं हुई, आप असर की चाय पर आ जाएं। मुफ्ती साहब आ गए, चाय पर मुफ्ती साहब बैठे, बच्चियों ने सवालात किए, मुफ्ती साहब ने जवाबात तो दिए, लेकिन जाते हुए बाबा जी को बता दिया कि आपकी बेटी कादियानी हो चुकी है। बाबा जी को बड़ा गुस्सा आया, मुफ्ती साहब पर आपको शर्म नहीं आती, आप मेरी बेटी को ऐसा कहते हैं, मिर्जाइयत तो मुर्तद लोग हैं, वो तो दीन इस्लाम से खारिज हैं। बाबा जी को तो पता था, लेकिन औलाद तक, जैसे हम उलमा के पास बैठते हैं अपनी औलादों को नहीं बताते वो तफसील, न ऐसे माहौल में लेकर आते, ना उनके लिए माहौल बनाते हैं कि उनकी मजहबी तरबियत भी हो। तो बाबा जी को बड़ा गुस्सा है। बाबा जी ने कहा पता तो करो। बाबा जी ने यूनिवर्सिटी में पता करवाया, पता चला वहाँ पर मिर्जाइयत की तबलीग ज़ोरों से चल रही है। कुछ हफ्तों से बड़ी बेटी ने मिर्जाइयत का फॉर्म फिल कर दिया है। बाबा जी को पता चलना था। अब बाबा जी आके बार बार समझा रहे हैं कि बेटा ये बेदीन लोग हैं, मुर्तद लोग हैं, नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं, नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताख हैं, नबी अलैहिस्सलाम की आल के गुस्ताख हैं, असहाब के, पूरी उम्मत को काफिर कहते हैं। बड़ा समझाया। हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, ये वैसे भी माँ बाप को जो बेचारे सादा होते हैं उनको अल्लाह पाक माफ़ करे, कहते हैं जी तानू की पता टेक्नोलॉजी कहाँ पर जा चुकी है, तरक्की कितनी। ये वालदैन को किसी खाते में भी तो नहीं लाते अगर उनकी तरबियत नहीं। अकबर इलाहाबादी ने पहले कह दिया था, हम ऐसी सब किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खबती समझते हैं। पहले कह दिया था कि औलादे माँ बाप को कुछ समझते नहीं। कहा कि अब्बा जी आपको क्या पता। अब्बा जी ने बड़ा समझाया, बड़ा। फिर आखिर एक दिन दोनों बच्चियां यूनिवर्सिटी गई, शाम को घर नहीं आई। अब्बा जी बड़े परेशान, मालूमात की। कहा जी वो तो यूनिवर्सिटी आई नहीं गए। अकाउंट चेक किए, कई करोड़ रुपया वो ले गई, सोना वगैरह वो भी ले गई। एक दिन दो दिन थाने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। 5वें 7वें दिन फ़ोन आया, हम इंग्लैंड पहुंच गई हैं, 2 मिर्जाइयों के साथ हमारा निकाह भी कर दिया गया है। हजरत अगर इन औलादों का ख्याल नहीं किया, ये औलादें कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर क्या कहेंगी। यही औलादें जिनके लिए अपनी जवानी को पिघलाया, जिनके लिए अपने शौक छोड़ दिए, अपने सारे के सारे इस दुनिया में रहने के तौर तरीके बदल दिए, क्या कहेंगे। रब्बना, ऐ हमारे रब। पहले ये कहेंगे या वैलता, ऐ हमारे रब, हाय काश, अताना सादतना व कुबराना, हमारे जो वालिदैन थे, बड़े थे, हमें इन्होंने ही दुरुस्त रास्ते पर आने का नहीं कहा। फादल्लून सबीला, इन्होंने गुमराह किया। और अल्लाह से क्या कहेंगे, हमारे ये बच्चे ही, रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब, या अल्लाह इनको 2 गुना अज़ाब दे, इन पर फिटकार बरसा। हजरात ये जो औलादें हैं ना, औलादें ये अमानतें हैं, अमानतें।